हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले ब्लड के बारे में। उसमें हम देखेंगे ब्लड की डेफिनेशंस, देन उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, देन उसका कंटेंट एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द definition of blood. So blood is the connective tissue in the form of in the fluid form। मतलब ब्लड क्या है? ब्लड एक हमारे बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। फर्स्ट वन इज कलर। आर्टेरियल ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वेनस ब्लड इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम अगर ब्लड का कलर देखें तो ब्लड का कलर नॉर्मली रेड रहता है। जो भी आर्टेरियल ब्लड रहता है उसका कलर रेड रहता है। और उसका कलर रेड क्यों रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो वेनस ब्लड रहता है या फिर जो ब्लड वेन में प्रेजेंट रहता है वो ब्लू कलर का ब्लड रहता है। और ब्लू क्यों रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकंड वन इज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 5 लीटर। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन में कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर ब्लड रहता है। देन रिएक्शन एंड पीएच। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। ब्लड हमारा अल्कलाइन नेचर में रहता है और उसका नॉर्मल पीएच है 7.4। देन ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.052 टू 1.061। देन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर दैन द वाटर। मतलब हमारी ब्लड की जो विस्कोसिटी रहती है वो हमारे वाटर से 5 गुना ज़्यादा रहती है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जनरल फीचर्स ऑफ द ब्लड। हमने सबसे पहले देखी थी डेफिनेशन। ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। देन उसके बाद देखा हमने उसके फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट देखा हमने उसका कलर। तो आर्टेरियल ब्लड है वो रेड रहता है और वेनस ब्लड ब्लू रहता है। देन वॉल्यूम एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 लीटर तक ब्लड होता है। देन रिएक्शन एंड पीएच। ब्लड हमारा अल्कलाइन नेचर में रहता है और उसका 7.4 पीएच है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.52 टू 1.061। देन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 5 टाइम्स more than the water। देन कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। मतलब हमारा ब्लड किस किस चीज़ों से बना रहता है। फर्स्ट वन इज ब्लड कंटेन द ब्लड कॉर्पसेल्स एंड वाटरी कंटेंट और वाटरी पार्ट नोन एज द प्लाज्मा। मतलब हमारा ब्लड दो मेन कंपोनेंट से बना रहता है। फर्स्ट वन इज ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड सेल्स एंड सेकंड वन इज द वाटरी पार्ट और उस वाटरी पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो हम ब्लड कॉर्पसेल्स कौन से रहते हैं वो भी डिटेल में देखेंगे और प्लाज्मा में और क्या क्या कंटेंट आते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के कंटेंट देखते हैं। तो प्लाज्मा में 7.8% सॉलिड रहता है, 92 टू 93% वाटर रहता है एंड रिमेनिंग्स आर द गैसेस कौन से रहते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में देन अगेन क्लासीफाई होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो उसमें आता है प्लाज्मा, अमाइनो एसिड्स, देन फैट। ये तीनों कॉमन है, अमाइनो एसिड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। देन इंटरनल सिक्रीशंस, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, देन एंजाइम्स एंड सम नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब भी आपको लिखने हैं तो सिर्फ आपके बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं या फिर जो मिनरल्स रहते हैं उनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज सोडियम, सेकंड वन इज फॉस्फेट, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, बाइकार्बोनेट, आयरन एंड क्लोराइड। तो ये सारे मिनरल्स जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लाज्मा में रहते हैं। सोडियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, बाइकार्बोनेट, आयरन एंड क्लोराइड। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हमने देखी थी डेफिनेशन, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। देन उसके कैरेक्टर्स देखे थे। उसमें ब्लड का कलर आर्टेरियल ब्लड रहता है रेड कलर का और वेनस ब्लड रहता है ब्लू कलर का। देन उसका वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर। एक नॉर्मल ह्यूमन में एवरेज ब्लड रहता है 5 लीटर तक। देन हमने उसका देखा था पीएच उसका 7.4 है और ब्लड अल्कलाइन नेचर में है। देन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी वाटर से 5 गुना ज़्यादा रहती है। देन हम कंपोजिशन देख रहे हैं। अभी कंपोजिशन में क्या क्या देखा था हमने? सबसे पहले ब्लड के दो कंपोजिशन है। फर्स्ट वन इज वाटरी पार्ट नोन एज द प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स। उसमें हम देख रहे थे प्लाज्मा को। प्लाज्मा अगेन डिवाइडेड इनटू द
गैसेस, देन वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंसेस। गैसेस में आता है ये 3 गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और सॉलिड में आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है अमाइनो एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इंटरनल सिक्रेशंस, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक में आता है सोडियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, बाइकार्बोनेट, आयरन एंड क्लोराइड। तो ये था ब्लड का कॉम्पोजिशन के बारे में। जो उसका प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर इतना सब कुछ आता है। देन हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स। सबसे पहले हमने देखा था ब्लड का कॉम्पोजिशन, वो 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ है, ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लाज्मा। अभी हमने प्लाज्मा के बारे में देखा। प्लाज्मा में सॉलिड सब्सटेंसेस, देन वाटर एंड देन गैसेस में हमने देखा था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉलिड सब्सटेंसेस में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके जितने भी सारे मिनरल्स रहते वो आपको लिख कर आने हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, देन आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंटरनल सिक्रेशंस एक्सेट्रा। देन ब्लड कॉर्पसेल्स यानी ब्लड में कौन से सेल्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। देन सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। जो डब्ल्यूबीसी है, WBC again divided into the 2 parts. First one is granulocytes and second one is अग्रैनुलोसाइट्स। अगर ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट की बात करें तो उसमें आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये था ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पसेल्स का जो क्लासिफिकेशन या फिर जो कंपोजिशन है वो बहुत छोटा है। सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड डब्ल्यूबीसी अगेन डिवाइडेड इनटू द ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स आर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये था ब्लड का कॉम्पोजिशन। देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज वीडियो इज फंक्शन ऑफ द ब्लड। यानी कि अब तक हमने ब्लड के बारे में बहुत कुछ चीज़ें देखी। उसमें हमने देखा उसका डेफिनेशन, देन उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका कंपोजिशन में वाटरी पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स आर WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स। WBCs again divided into the granulocytes and agranulocytes. Then function of the blood. So first important function of the blood is न्यूट्रिटिव फंक्शन। मतलब हमारे जो न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन में हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट वन इज ब्लड कंटेन द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, विटामिन्स विच आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे जो बॉडी का जो फंक्शन चलता है वो सब किस पर चलता है, इन्हीं न्यूट्रिटिव जो ये जो सारे न्यूट्रिटिव आइटम्स है, सब सपोज ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, are necessary for the normal function of human body. Then these nutrients derived through the food absorbed by the intestinal tract while digestive procedure। मतलब जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना हमारे एलिमेंट्री कैनल से होकर हमारे GIT में जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। देन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और डाइजेशन की प्रोसेस में उससे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं और फिर जाते हैं लीवर को। देन लीवर में उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि जो भी खराब है वो लीवर से डिटॉक्सिफाई किया जाता है। और फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को लग रहे हैं वो हमारी बॉडी ब्लड में सर्कुलेट करती है। तो द न्यूट्रिएंट्स डिराइव्ड थ्रू द फूड, मतलब हमारे फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो सारे ब्लड में रहते। तो ये एक न्यूट्रिटिव फंक्शन है ब्लड का, जो कि हमारे बॉडी को लिपिड्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराता है। देन रिस्पायरेटरी फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। ब्लड में हमने देखा हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना और ब्लड से और लंग से टिश्यू तक और टिश्यू से लंग तक लेकर आने का काम हमारी हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाइज, जो कि हमारे लंग्स में रहती है, टू डिफरेंट टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाइज और लंग्स। तो ये था सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड, रिस्पायरेटरी फंक्शन। देन एक्सक्रीटरी फंक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द टिश्यू by metabolic activities and removed by the blood. Such excretory products taken by blood and then transferred to the excretory organ like skin, kidney and liver etc. मतलब हमारे बॉडी में जो भी
एक्सक्रीटिव या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट, हमारी बॉडी क्या करती है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे ब्लड में कैरी करती है। फिर वो ब्लड किधर जाता है, हमारी किडनी में जाता है, और किडनी से वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हम यूरिया के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं या फिर एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो ये भी एक ब्लड का फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन। मतलब जो भी यूरिया है, हमारी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो तो हमारी बॉडी से ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे सबसे पहले मिला देती है ब्लड में, और फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और वो यूरिया को बाहर निकाला जाता है, और यूरिन के थ्रू या फिर एक्सेसिव वाटर के थ्रू वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। Hormones are secreted by the ductless gland are directly released into the blood. Example, our insulin. Then regulation of water balance. Water content of the blood is freely interchangeable with the interstitial fluid. मतलब कि जो दो सेल्स के बीच को जो स्पेस रहती है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। दिस हेल्प्स इनटू द रेगुलेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी। मतलब हमारे जो बॉडी का वाटर कंटेंट है उसे मेंटेन करने में भी हमारा ब्लड काम करता है। देन रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन्स आर एक्ट एज द बफर। बफर क्या है वो हम बायोकेमिस्ट्री में बाद में देख लेंगे। सबसे पहले अभी ये जान लेते हैं कि ब्लड का एक फंक्शन क्या है। तो एसिड बेस बैलेंस करना हमारे ब्लड का एक फंक्शन है, जो कि किससे होता है, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन से, जो कि एज ए बफर एक्ट करते हैं और एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक heat of the blood, it responsible for the thermoregulatory mechanism in the body. Then storage function, मतलब हमारा ब्लड कौन सी चीज़ें स्टोर करने में हेल्प करता है। सो वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय टिश्यू। मतलब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को लगातार लगते ही रहते हैं, सो दैट ब्लड स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम हमारा ब्लड करता है। देन लास्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज डिफेंसिव फंक्शन। WBCs एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स हेल्प इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म। मतलब हमारी इम्यूनिटी, जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी कैरी करती है तो उससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रहती है। तो एंटीबॉडीज ऐसे ही इधर उधर नहीं रहती है, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है। तो ये डिफेंसिव फंक्शन है ब्लड का। तो ये 9 फंक्शन हमने देखे, उसमें इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिटिव फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, देन एज ए थर्मोरेगुलेटरी, देन जो हमारी रिस्पायरेटरी गैसेस है, रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसफ़र करना, देन उसका स्टोरेज फंक्शन है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है। तो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्लड। और उसमें हमने देखा था डेफिनेशन, इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। देन उसके फीचर्स देखे थे। फर्स्ट वन इज़ कलर ऑफ द ब्लड। कलर कौन सा रहता है ब्लड का। फर्स्ट वन इज़ आर्टेरियल ब्लड इज़ रेड कलर का और वेनस ब्लड ब्लू कलर का। देन इसका वॉल्यूम रहता है 5 लीटर तक, और रिएक्शन और पीएच, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन और उसका पीएच है 7.4। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 टू 1.061। देन विस्कोसिटी 5 टाइम्स मोर देन द वाटर। देन कंपोजिशन, उसमें हमने देखा था ब्लड कॉर्पसेल्स एंड वाटरी पार्ट नोन एज द प्लाज्मा। प्लाज्मा अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स एंड दैट 3 पार्ट्स आर solid, water and gases. These are again divided into the solid are again divided into the 2 parts. First one is organic and second one is इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आता है प्लाज्मा, अमीनो एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उतने सारे, और एंटीबॉडीज। और इनऑर्गेनिक में आते हैं आपके सारे मिनरल्स। देन ब्लड कॉर्पसेल्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज RBC, WBC and platelets. Then WBC again divided into the granulocytes and agranulocytes. देन उसके बाद में हमने देखा था फंक्शंस कौन से। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिटिव फंक्शन, देन रिस्पायरेटरी फंक्शन, मतलब हमारे हीमोग्लोबिन उसमें हेल्प करता है। देन एक्सक्रीटरी फंक्शन, यूरिया वगैरह कुछ हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करने, तो हम वैसे ही या फिर ऐसे उसको बाहर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ज़रूरत है हमारे ब्लड की। देन ट्रांसफर ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, देन वाटर बैलेंस, then regulation of the acid base balance, plasma protein and hemoglobin act as the buffer. Then regulation of the body temperature, बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करने में भी ब्लड काम करता है। देन स्टोरेज फंक्शन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम को स्टोर करता है। एंड लास्ट वन इज द डिफेंसिव फंक्शन, यानी कि हमारी WBCs और इम्यूनोग्लोबिन्स और जो भी एंटीबॉडीज रहती है
वो कि जब भी हमारी बॉडी कोई इन्फेक्शन कैरी करती है तो उससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये सारे काम करते हैं डब्ल्यूबीसी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये था ब्लड के बारे में। 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बीएससी नर्सिंग में। उसमें सबसे पहले आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ द ब्लड। फीचर्स पूछे है तो लिखो या फिर नहीं लिखो या फिर शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। देन कंपोजिशन लिखो। कंपोजिशन में ट्री डायग्राम बनाना 2 टाइप्स। फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, ब्लड इज और कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज ब्लड कॉर्पसेस। देन प्लाज्मा में क्या क्या आता है वो लिखना, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और गैसेस आता है। उसमें सॉलिड का परसेंटेज एंड सॉलिड में अगेन डिवाइडेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का और इनऑर्गेनिक का। देन आना हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स पर। कॉर्पसेल्स 3 टाइप्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देन डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। एंड देन लिखना फंक्शन या तो आप पहले इन्यूमरेट करो और उसको एक्सप्लेन करो या फिर जस्ट हेडिंग डालो और उसको अंडरलाइन करो फंक्शन ऑफ ब्लड, और एक सब हेडिंग देना और उसके बारे में आपको हर हेडिंग में 2-2 लाइन लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंसिव फंक्शन में क्या क्या काम करता है, स्टोरेज फंक्शन में क्या क्या स्टोरेज करता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन में कौन से न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर या फिर थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन में ब्लड क्या क्या करता है, वो आपको छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है। तो ये ऑल इन्फॉर्मेशन थी ब्लड के बारे में, और जो 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।